बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। कहता है अगर हम दो सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने से अगर वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आपने दो सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। सर्ट क्या होता है? अगर आपके पास ए कोई रैशनल नंबर है और आपने एन उसका कोई ऑर्डर है या इंडेक्स ऑफ सर्ट है, तो ये पूरा जो नंबर आपके पास आता है अगर ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम कहेंगे सर्ट, ठीक है। गिवन ये है आपके पास कोई सी भी दो सर्ट्स हैं, आप आपस में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर रैशनल नंबर आता है, ठीक है, तो पहली वाली सर्ट दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा और दूसरे वाला पहले का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। लाइक एग्जांपल आप देखें कि स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 से, तो आप देखते हैं कि अलग-अलग का रूट है, आप इकट्ठे में लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही रूट में लिख सकते हैं इसको, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। देन फिर ये कैंसिल आउट होकर आपके पास 3 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्टार्ट में तो आपने दो सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था, लेकिन आंसर आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स, दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा और ये वैल्यू इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। सिमिलरली रैशनलाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ टू गेट अ रैशनल नंबर, ताकि हमें रैशनल नंबर मिल सके। एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर हमने इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको खास वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास एक रैशनल नंबर आए, ठीक है। तो वो काम करने के लिए हम सोचते हैं कि भाई फोर का तो कोई इशू नहीं है, फोर इटसेल्फ इज़ द रैशनल नंबर, बट स्क्वायर रूट 3 को आप 3 कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक आसान तरीकाकार है कि आप अगर उसको स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरत हमें नीचे है, मल्टीप्लाई हमने नीचे करना है, ठीक है। लेकिन मैथ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेप इसके इक्वल है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें आप एट अ टाइम करते हैं। देखिए ये स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा, दोबारा वही स्टेप आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरत सिर्फ हमें डिवाइड करने की थी, लेकिन मैथ में अगर आप कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो आप साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसलिए हमने ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 लिखा और नीचे भी लिखा। ज़रूरत नीचे थी, रैशनलाइज नीचे वाले हिस्से को हमने करना है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, 3 ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे वाला हिस्सा भी एज इट इज आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, आपके पास क्या होगा 3 होगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आपके पास 3 है। लाइक इसकी पावर 1/2, इसकी पावर क्या होगी 1/2, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम का मतलब क्या है, जिसके ऊपर पावर होती है, 3 सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1/2 प्लस 1/2 ये आपके पास 1 होता है, तो 3 की पावर 1 3। तो आपको यहाँ से भी पता लग सकता है कि स्क्वायर रूट 3 लिखा हो तो ये 3 के बराबर है। और देन आप देखते हैं 3 से कैंसिल आउट हुआ तो स्क्वायर रूट 3 ओवर। पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। गिवन है 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। अब 98 को एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर है वो एक रैशनल नंबर हो। तो देखिए स्क्वायर रूट 98 को आप स्क्वायर रूट 98 से ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप नीचे वाले से को जब
स्क्वायर रूट 98 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 98 लिखना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो इक्वालिटी है वो स्टेबल रहे, अनस्टेबिलिटी ना आए इसमें। देन आप देखते हैं ऊपर वाले से आप एज इट इज़ लिख देते हैं, नीचे वाले को आप एक रूट में लिख लेते हैं, देन एज इट इज़ आपके पास 98 बन जाएगा। और फिर आप देखते हैं 14 1 ज़ा 14, 14 7 ज़ा आपके पास 98 होता है। इस तरह देख लें। फिर आप 98 के फैक्टर्स बना लें, 7 × 7 × 2, देन 7 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ये 7 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर ही रहेगा और 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। इसके पार्ट नंबर 3 में देखें कि आपने रैशनलाइज करना है। अब नीचे आप देखें स्क्वायर रूट 8 है, स्क्वायर रूट 27 है, तो आपको जस्ट आप स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करके इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये रह जाएगा। इसको ख़त्म करेंगे तो ये रह जाएगा। तो आपको इस दफ़ा दो चीज़ें चाहिए, आप स्क्वायर रूट 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 27 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे आप कर रहे हैं तो आप ऊपर भी इसको लाजमी मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप देखें ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा आपस में हम पेयर की फॉर्म में बना लेंगे। स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 के साथ, स्क्वायर रूट 27 को स्क्वायर रूट 27 के साथ, ठीक है। और देन आप देख सकते हैं ये आपके पास 8 वैसे ही आ जाएगा और ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 के आप फैक्टर्स बना लें, 2 का स्क्वायर इंटू 2 बन जाएगा और 27 के आपके पास ऊपर वाला बनेगा 3 का 27 आपके पास बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 बन जाएगा। ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और आप देख सकते हैं फर्दर कि कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, आपके पास 6 बच गया ऊपर, नीचे 4 × 9, 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36 और इसको आप एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। अब आप देख रहे हैं ऊपर स्क्वायर रूट 6 है, नीचे 6 है, तो आपको ये बात पता है कि 6 का मतलब है स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6। एक स्क्वायर रूट 6 एक से कट गया और एक बच गया, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। इसमें अब आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है ये थोड़ा बड़ा आ गया है। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने जब भी इस तरह के केस को डील करना है तो आपने सेंटर वाले एलिमेंट का सेंटर में जो साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है। जो सेंटर में साइन होगा जस्ट उसको चेंज कर देना है। इस सेंटर में जो साइन होता है इसको अगर हम चेंज कर दें तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। क्या करते हैं इसको, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड। अगर आप सेंटर वाले साइन को चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो हम माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो देखें यहाँ पर प्लस था, मैंने जस्ट सेंटर वाले का साइन चेंज किया, बाकी सारी टर्म वही है। अब आप देखें गौर से, ऊपर वाला हिस्सा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे वाले हिस्से को देखें, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास a है, ये भी आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये भी आपके पास b है, a + b, a - b। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा a² - b², ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास फॉर्म क्या अवेलेबल है, a + b गिवन है और a - b गिवन है। देखिए आपके पास a 3 है, b आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 है, a 3 है, b 2 स्क्वायर रूट 5 गिवन है, a भी गिवन है, b गिवन है, a b, सेम यही फॉर्म आपके पास अवेलेबल है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, a आपके पास 2 है, a आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, b आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 है तो b की जगह 2 स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे, b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। देखिए वही फॉर्म आ गई आपके पास। देन आप क्या करेंगे, स्क्वायर को आप ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, देखें ना जब होल का स्क्वायर होता है तो अलग का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर भी करेंगे आप, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जस्ट 5 आ जाएगा। फिर आप देखते हैं 5 4 ज़ा 20 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। अब 20 में से 9 निकालें, आपके पास 11 आएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो -11, ठीक है। और आपके पास ये आंसर आ गया। अब मैंने आपको कहा था अगर नीचे वाले के साथ माइनस है आप इसको लदा करके स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लास पार्ट नंबर 5 को देखें। अब देखें इसका नीचे वाले हिस्से का आप कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट लेने का आसान तरीकाकार ये है कि ये जो आपके पास वैल्यू है इसमें जो सेंटर वाला साइन है उसकी वैल्यू चेंज कर दें, लाइक माइनस है तो आप प्लस कर दें, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे आप चैप्टर नंबर 2 में करते थे
जो आयोटा वाली टर्म थी उसका साइन चेंज करते थे। इसमें ये है कि आपने आयोटा को नहीं देखना या सर्ड को नहीं देखना, आपने जस्ट सेंटर में जो भी साइन आ रहा आपने उसको चेंज कर देना बस, ठीक है। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, जस्ट ये सिंपल सा रूल है। माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से मल्टीप्लाई, सेम वही चीज़। ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले हिस्से को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमेशा a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म आपके पास मोस्टली बन रही होगी। तो आपने देखा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, बी आपके पास 4 है। तो आपने देखा ये आपके पास 31 आ जाएगा, 4 का स्केयर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 16 आ जाएगा, ठीक है। या इधर ही आप लिख लें, इसको 16 लिख लें आप, 2 ख़त्म हो गया ना, 4 का स्केयर 16 आ गया आपके पास। 31 में से 16 निकाले 15 आ जाएगा, 15 से कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलें। आपने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं कि सेंटर वाला जो साइन होता है उसको आप चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। लास्ट टाइम आपके पास क्या था, लास्ट टाइम आपके पास माइनस था, तब भी आपने इसको प्लस कर दिया था। अगर प्लस होता तो आपने इसको माइनस कर देना था। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। हमेशा याद रखिएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसमें मोस्टली यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा हमेशा जब भी आपके पास दो टर्म्स नीचे आ रही होंगी। तो आप देखेंगे ये 5 बन गया, ये आपके पास 3 बन गया, 5 माइनस 3 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपने इसको रैशनलाइज करना है। अब प्लस है तो आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सेंटर वाले एलिमेंट का जो साइन है, सेंटर में जो आपके पास साइन आ रहा है उसको आप चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। देन आप फर्दर देखें, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको रैंडमली मल्टीप्लाई करें वो भी ठीक है। लाइक आप देखते हैं कि स्क्वायर रूट 3 को आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर रूट 3, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 तो माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। क्लास ये गौर से देखिएगा, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 -1 स्क्वायर रूट 3 -1, स्क्वायर रूट 3 -1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a का स्क्वायर प्लस b आपके पास b आपके पास 1 ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, b आपके पास 1 है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये -2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 -2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब आप इसको फर्दर देखें, 4 -2 स्क्वायर रूट 3, जो आप काम इतना मल्टीप्लाई करके कर रहे थे आपके पास यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म बन रही है। ये भी कर लें ठीक है, ये भी कर लें तब भी ठीक है, नो इशू। ओके, अब माइनस माइनस प्लस -2 स्क्वायर रूट 3, 3 + 1 4 -2 स्क्वायर रूट 3। अब आप देख रहे हैं 4 यहाँ पर, आप 4 देख रहे हैं 4 है, 4 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप ऊपर वाले हिस्से में से 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। आपने यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो सेंटर में जो साइन है उसको आप चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है, कि नीचे वाले फैक्टर को आप एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर एक रैशनल नंबर हो, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। या आपके पास MCQ भी आ सकता है, अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप इसको कम से कम अपनी वर्डिंग में लिख सकें, जो आइडिया आपके माइंड में आप उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस कर सकें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनको आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। देन आप देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सेम पहले की तरह आप इसका फॉर्मूला ओपन भी कर सकते हैं, या आप इसको रैंडमली वैसे जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैनुअली, उस तरह भी कर दें आप। स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन आप देखते हैं ये 5 हो जाएगा सिंपल, इसको आप a की रूट में लिख लें, 5 3 = 15, a की रूट में लिख लें 3 5 = 15,
और ये 3 आ जाएगा, 5 और 3 8, और ये 2 1 + 1 2 हो जाएगा ना। लाइक आप देखते हैं 1 कैंडी प्लस 1 कैंडी, तो आपके पास क्या आंसर होगा इसका, 2 कैंडीज़ होगा ना। सिमिलरली आप समझ लीजिए आपके पास कैंडी है, 1 कैंडी प्लस 1 कैंडी, 2 कैंडीज़, ठीक है। और देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, 8 भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, जस्ट स्क्वायर रूट 15 है, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस। आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इससे इस तरह समझें, कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड क्या होता है, कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेंटर वाले एलिमेंट जो सेंटर में जो साइन है उसको आप चेंज करेंगे तो प्लस से माइनस कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट ये है। सिमिलरली अगर आपके पास ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेंटर में जो साइन है उसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपको ये बात पता लगी हम कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। ये आपके पास MCQ भी है, ठीक है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ अ रैशनल नंबर। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये आपके पास 3 + स्क्वायर रूट 5 है, 3 - स्क्वायर रूट 5 है, a + b a - b, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है। देखें सेंटर में जो साइन है उसको चेंज किया हुआ है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 9 - 5 4, ये एक रैशनल नंबर आ गया। आपको ये बात पता लगी जब भी आप 2 कॉन्जुगेट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर एक हमेशा रैशनल नंबर आता है। 3 + स्क्वायर रूट 7 है, आप साइन चेंज करेंगे, सेंटर में जो साइन है तो आपके पास माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देन प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x आपके पास इक्वल है 2 - स्क्वायर रूट 3 के, और आपने 1/x फाइंड करना है। अब अगर आप गौर से देखते हैं 1/x का मतलब क्या है, 1 की जगह 1 लिख दिया, x की जगह आपने 2 - स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, क्योंकि x किसके बराबर है, 2 - स्क्वायर रूट 3 के। 1/x क्या होगा, 1 की जगह 1 लिख दिया, x की जगह आपने लिख दिया 2 - स्क्वायर रूट 3। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है, इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। हमें सिर्फ डिवाइड करने की ज़रूरत होती है, मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि इक्वालिटी आपके पास स्टेबल रहे। देन आप देखते हैं ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से देखें a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b, ये आपके पास a है, ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, और ये आपके पास 3 बन जाएगा, 2 + स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, और आप देखते हैं 4 में से 3 निकालें आपके पास 1 आंसर आता है। तो आपने ये किसकी वैल्यू निकाली है, बेसिकली 1/x की, ठीक है। देखें 1/x चलता आ रहा है यहाँ तक, ये 1/x है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेम वही पैटर्न पे, x अगर आपके पास इसके बराबर है तो 1/x कैसे लिखेंगे, 1 के बराबर, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब आप इसको अगेन रैशनलाइज करेंगे तो माइनस से प्लस के साथ चले जाएंगे, आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा मल्टीप्लाई किया, नीचे a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर रूट 17 के बराबर है, क्योंकि आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो ये आपके पास -1 बन गया। माइनस आप स्टार्ट में लिख लें और फिर माइनस को आप चाहे मल्टीप्लाई कर दें, बातें सेम ही है। यहाँ तक भी आंसर आपके पास है, ये भी आंसर आपके पास, ठीक है। क्लास क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो देखें कि x आपके पास इसके बराबर है, आपने x + 1/x फाइंड करना है। अब देखें x + 1/x में दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो x है, वो आपके पास गिवन है, दूसरी चीज़ 1/x है। क्या 1/x फाइंड करना आता है आपको, तो इससे पहले 2 पार्ट में आपने 1/x फाइंड करना ही सीखा है, तो नहायत ईजी है। 1/x पहले फाइंड करते हैं, 1 की जगह 1, x की जगह x की वैल्यू, x आपके पास गिवन है। देन आप फर्दर देखते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे वाले हिस्से में a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, a² - b², ये आपके पास 3 और 2 का स्क्वायर 4, देन आपके पास -1 आएगा, 3 - 4 -1, साइन बड़ी वाली का आता है हमेशा, और देन आप माइनस को ऊपर ले जाएं, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो
या इतना भी ठीक था, कोई इशू नहीं है, या आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ तक रख लें। देन फर्दर करना क्या आपने, वो गौर से देखें। आपने देखा यहाँ पर x+1/x की वैल्यू को फाइंड करना था। स्टार्ट में यही हमारा जो एम है, जो हमारा मिशन है वो यही है, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, x+1/x को x की जगह x की वैल्यू रखी, और आपने देखा 1/x किसके बराबर है, 1/x बराबर था -√3 + 2 के। तो आपने 1/x की जगह 1/x की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने ब्रैकेट ओपन किया है, √3 + 2 -√3 + 2, ये √3 ये -√3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 4। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। गिवन है जी आपके पास ये एक फैक्टर है और आपके पास एक ये फैक्टर है कि ये वैल्यू है, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या तरीकाकार हो सकता है, आप इस तरह कर लें कि आप डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, और देन आप क्या करें, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करें। लाइक आप एलसीएम लेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है, तो आपके पास एलसीएम में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। देन फिर आप देखते हैं ये वैल्यू जब पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगी तो प्लस वाली वैल्यू प्लस वाली से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा, माइनस वाली वैल्यू। जो बचता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा देखें, ये नीचे वाली वैल्यू पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगी, ये वाला हिस्सा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा। जो हिस्सा बचता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 1 + k√2 और ये जो चीज़ बची थी ये साथ लिख दी, प्लस था तो प्लस था। देन ये चीज़ आपने पूरे एलसीएम के साथ को डिवाइड करने के लिए यूज़ की, तो ये वैल्यू से कैंसिल आउट होगी, क्या बचा, √5 + k√3। अब जो बचा है उसे आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 - 2 1 - k√2 और ये वाला हिस्सा साथ आ जाएगा। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखें 1 को आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × k√5 k√5, 1 × k√3 प्लस माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आया। अब प्लस k√2 की बारी है, प्लस 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 √2 √5 प्लस माइनस √2 √3। अब सिमिलरली आप यहाँ देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 और फिर √3 आ जाएगा, फिर देन माइनस √2 की बारी है, माइनस प्लस माइनस √2 √5, देन माइनस प्लस माइनस √2 √3। देन आप देख रहे हैं ये टर्म से कैंसिल आउट होगी और ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गई है। अब जो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन है वो √5 है, 2 √5 है, तो आप इसको 2 √5 लिख लेंगे। सिमिलरली आपके पास माइनस √2 √3 है, माइनस √2 √3 है, तो आपके पास -2 √2 √3 बन जाएगा। लाइक दिस आप इसको देख सकते हैं। अब ऊपर वाले हिस्से में 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 आप कॉमन ले लें, नीचे 5 - 3 हो गया आपके पास, और देन आपने देखा √5 - 2 3 6, ठीक है। आप एक ही सिर्फ रूट में लिख सकते हैं इसको, 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास आंसर है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। क्लास इस क्वेश्चन को करने का आपके पास सेकंड मेथड भी है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट हो जाए। तो उसमें हम बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन ही उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप इसको रैशनलाइज करके भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया, क्योंकि रैशनलाइजेशन वाला जो मेथड है वो हम इसके सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। आई होप आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। यहाँ आप गौर से देख सकते हैं कि हम बाय यूजिंग एलसीएम भी इसको कर सकते हैं, और सेकंड वाला पार्ट भी हम बाय यूजिंग एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एलसीएम के केस में। अब यहाँ पर सिर्फ 2 हैं आपके पास, तो थोड़ा सा आपको एलसीएम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अगर 3 हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप रैशनलाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस केस में आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। क्लास यहाँ देखें सेकंड पार्ट में, अगर आपके पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और वहाँ पर a² - b² वाला नीचे वाला हिस्सा उसमें फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई होगा, और देन ऊपर मल्टीप्लाई करना फिर कैंसिलेशन करना, थोड़ा सा लेंथ में क्वेश्चन आ जाएगा। डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आपके लिए आ जाएगी। अब आप क्या करें, आप आसानी के लिए ये कर लें कि आप तीनों चीज़ों को रैशनलाइज करके आपस में ऐड कर दें। देखें ऐड हो रहे हैं आपस में, आप पहली टर्म उठाएं उसको रैशनलाइज कर दें,
तो इसको आप रैशनलाइज़ कर सकते हैं। पहली टर्म मैंने उठाई है, 1 बाई 1 मैं तीनों टर्म्स को उठाऊँगा। पहली टर्म उठाई मैंने, इसको रैशनलाइज़ करूँगा, देखें प्लस है तो माइनस कर देंगे और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया, इसकी रैशनलाइजेशन आ गई है। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड पार्ट है, आप इसको उठाते हैं और इसको रैशनलाइज़ करते हैं। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आप इसको रैशनलाइज़ करते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाली टर्म को हम उठाते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास -2 प्लस k√5 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन था, इसकी जगह इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी जगह हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देन आप ये तीनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट वैल्यू आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पर ये थी, इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी है। सेकंड वैल्यू आपके पास क्या निकली थी, √5 प्लस k√3, तो आपने इसकी जगह √5 प्लस k√3 पुट कर दिया। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड वन है वो किसके बराबर थी, -2 प्लस k√3 की, तो उसकी जगह आपने वो पुट कर दिया। अब देखने सारी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, क्या बचा √5 तो 2 आपने पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है क्लास। पार्ट नंबर 3 को भी हम सेम उसी पैटर्न से सोल्व करना चाहेंगे। फर्स्ट फैक्टर को उठा लिया आपने, इसको रैशनलाइज़ कर दिया, ठीक है, आपके पास आंसर आ गया। सेकंड वाला फैक्टर आपने उठाया, इसको आपने रैशनलाइज़ कर दिया, आपके पास ये आंसर आ गया। थर्ड टर्म को आपने उठाया, जो थर्ड टर्म है इसको आपने उठाया, आपस में रैशनलाइज़ करके आपने आंसर निकाल दिया। अब आप देखते हैं पहले दो के आंसर को आपने प्लस करना है और थर्ड के साथ आपने माइनस लगाना है, ठीक है। आप तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। लाइक ये पहले वाले का ये निकला था आंसर, दूसरे का ये और तीसरे का ये आया था। सेंटर में माइनस था, यहाँ प्लस था, माइनस था। आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लें ताकि जो साइन है उसमें चेंजिंग ना आए और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आए। तो पहले की जगह हमने ये आंसर निकाला था, दूसरे का ये निकाला था और तीसरे का ये निकाला था। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इसलिए हमने यहाँ प्लस और माइनस लगा दिया। अब ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे और ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर आपके पास 0 आ रहा है। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इसमें आप देखते हैं x आपके पास गिवन है इसके और x माइनस 1/x निकालना है। x गिवन है, 1/x निकाल लेते हैं, तो आप दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप 1/x पहले निकालें, 1/x को आप इस तरह निकाल सकते हैं, 1 की जगह 1, x की जगह x। देन आप इसको रैशनलाइज़ करते हैं, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का जाएगा, माइनस सेंटर में आएगा और 4 माइनस 3 1, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। x आपके पास किसके बराबर था, 2 प्लस k√3 के, तो x की जगह आपने 2 प्लस k√3 लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, 1/x इसके बराबर है। देखें क्लास मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, अगर ब्रैकेट यूज़ ना करता तो साइन में इशू आ सकता था, इसलिए आप भी ब्रैकेट लाजमी यूज़ करें। तो 2 माइनस k√3 आ जाएगा। 1/x इसके बराबर था 2 माइनस k√3 के, तो 1/x की जगह हमने 2 माइनस k√3 पुट कर दिया। देन आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2 प्लस k√3 हो जाएगा, ये आपस में वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गया, आपके पास k√3 बचेगा। 1 k√3 1 प्लस 1 2 k√3। अब आपने x माइनस 1/x का आंसर निकाल लिया है जो कि 2 k√3 के बराबर है। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके बराबर था ना, तो आप इस टर्म का भी होल स्क्वायर कर लें तो आपके पास ये इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4। आप इसको होल का स्क्वायर है तो आप इसको अलग-अलग का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 3 आएगा, 4 3 12। इस क्वेश्चन में आपके पास इसकी वैल्यू आपने पहले फाइंड करनी थी। जैसे ही आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप क्या करेंगे, वही वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास इस चीज़ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लाइक आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास जैसे ही आ गई थी, आपने इसी का स्क्वायर लिया, आपने इसको अलग से फाइंड आउट नहीं किया, इसी का स्क्वायर लिया आपने और आपके पास इस चीज़ का जो स्क्वायर था वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था सेकेंड टर्म का। क्लास ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काइंडली आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके पास x है और ये आपके पास x प्लस 1/x है। x आपके पास गिवन है और 1/x निकालना है आपने यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, अब देखें x अगर आपके पास इसके बराबर है तो 1/x का मतलब है कि आप इसको उल्टा देंगे। लाइक आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझें कि x अगर आपके पास 5/2 के बराबर है तो 1/x का मतलब क्या होगा, आपने x का रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये वाला हिस्सा भी आप कन्वर्ट कर देंगे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले हिस्से को नीचे। तो
तो 2/√5 हो जाएगा। अगर आपके पास x इस फॉर्म में है तो 1/x क्या होगा, इसका उलट होगा। ठीक है। सिमिलरली आप देख रहे हैं x आपके पास इसके बराबर था, माइनस वाला हिस्सा ऊपर था और प्लस वाला हिस्सा नीचे था। लेकिन जब जैसे ही आपने 1/x किया तो प्लस वाला हिस्सा ऊपर चले गया और माइनस वाला हिस्सा नीचे आ गया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। आप दोनों को प्लस करेंगे, x की जगह x रख दिया, 1/x की जगह 1/x रख दिया। अब आप इस तरह कर लें, इसको रैशनलाइज करके सोल्व कर लें, या जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था आप उसकी तरह कर लें। ठीक है, जो हमने पहले किया था स्टार्ट में, आप उसी तरीके से आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या इसका अलग रैशनलाइज करो, इसको आप अलग रैशनलाइज करो, देन आप आपस में ऐड कर दो। उस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको, इस तरीके से भी आपस में सोल्व कर सकते हो। आपने एलसीएम लिया इसका, तो √5 + √2 √5 - √2 ये आपके पास एलसीएम में आ गया। जब इस हिस्से ने पूरे एलसीएम को डिवाइड किया तो प्लस वाला हिस्सा प्लस वाले हिस्से से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, √5 - √2। अब जो चीज़ बचती है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 - √2 √5 - √2 प्लस था तो प्लस एज इट इज़। देन आप देखते हैं √5 - √2 इस पूरे एलसीएम को जब डिवाइड करेगा तो ये हिस्सा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, √5 + √2। अब जो बचेगा इसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 + √2 √5 + √2। देन आपस में इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए a - b a - b का होल स्क्वायर फार्मूला भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर फार्मूला भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या मैनुअली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। √5 × √5 का होल स्क्वायर, देन यू कैन सी आप √5 और √2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर √2 √5 को, फिर √2 को। ठीक है, जो √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली आप ये स्टेप भी करेंगे और आप फर्दर इसको कैंसिल आउट करके इस स्टेप पे आ जाएंगे। आपके पास x + 1/x का आंसर क्या आया, 14/3 आया, 14/3। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने फाइंड करना है x² + 1/x²। अब आप देखते हैं x² + 1/x² इसी में से बन सकता है। तो आप अगर गौर से देखते हैं, आप जो आपके पास x + 1/x आया, आप इसी का स्क्वायर लेते हैं। आप अगर आप इसी का स्क्वायर लेते हैं तो किसके बराबर होगा, x² + 1/x² + 2x × 1/x। लाइक आप देखते हैं a + b का होल स्क्वायर इंटू क्या होता है, वो a² + b² + 2a × b होता है, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a आपके पास x है और जो b आपके पास है वो 1/x है। आपने वैल्यू पुट की है, x से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2। देन आप देखते हैं आपको जो वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू तो आपके पास गिवन है, x + 1/x की वैल्यू तो आपके पास गिवन है 14/3। आपने ये अभी फाइंड आउट किया है। इसकी जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 14/3। आप स्क्वायर ओपन करेंगे, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, ये +2 है, वहाँ जाकर -2। अब आप एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 196 - 18, क्योंकि इसके नीचे 1 है। जब 1 डिवाइड करेगा 9 को तो 9 ही आंसर आएगा। जो आंसर आता है उससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 2 = 18। 1 डिवाइड करेगा 9 को तो आंसर आएगा 9। जो आंसर आता है उससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 2 = 18। 196 में से 18 निकालें, 178/9 आ जाएगा। और देन आपने ये सेकंड जो इसका पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया, इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू भी फाइंड करें। तो आपको अगर याद हो a + b का होल क्यूब, तो वो किसके बराबर था, a³ + b³ + 3ab × a + b। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस की फॉर्म में सारी टर्म्स आएंगी। देन आप देखते हैं कि x + 1/x की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, आपने 14/3 पुट कर दी। यहाँ आप देखते हैं x से कैंसिल आउट हो गया, और देन आप देखते हैं x + 1/x का आंसर है 14/3। x + 1/x का आंसर क्या है, 14/3। आपने 14/3 पुट किया, 3 से कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया आपके पास, जस्ट यहाँ पर 14 बचा। ठीक है, ये +14 है, वहाँ जाकर -14 हो जाएगा। ये हिस्सा एज इट इज़ नीचे आ गया। आपने क्या किया, इसका क्यूब फाइंड किया, 14 का क्यूब 2744 है, 3 का क्यूब 27 है, एलसीएम लिया 27 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। जब 1 पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगा तो आंसर 27 ही आ जाएगा। तो 27 को जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 378। आप जब माइनस करेंगे तो 2366 बनेगा डिवाइडेड बाई 27, और यही आपके पास आंसर। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और a और b आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। कंडीशन आपके पास ये है, क्वेश्चन आपके पास ये है, आपने इसको गौर से देखना है। आप क्या करें, इसको अलग रैशनलाइज करें, इसको अलग रैशनलाइज करें,
और देन उसके फॉर्म में सोल्व करें। या सिंपल टेक्निक ये है कि आप दो टर्म्स जब आपके पास हों तो आप आसानी से इसको क्या करें, आप इसको एलसीएम की फॉर्म में एक्सप्रेस करके आप सोल्व कर लें। आई थिंक सो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। देन आप देखते हैं आपने एलसीएम लिया, ये वैल्यू पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगी, ठीक है। लाइक स्क्वायर रूट 3 + 1, स्क्वायर रूट 3 + 1 को कैंसिल आउट करेगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 - 1। अब जो बचेगा उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले हिस्से से, तो स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 - 1 दो दफ़ा लिख लिया, प्लस एज इट इज़ स्क्वायर रूट 3 - 1 जब पूरे एलसीएम को डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू बच जाएगी। जो बचती है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 + 1 और स्क्वायर रूट 3 + 1। देन आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 और साथ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 × स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1। फिर आप देखते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 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 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस 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 है तो 1 × स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 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 1 1 सा 1। देन आप देखते हैं ये माइनस माइनस था और ये प्लस प्लस है, माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 बन जाएगा, ये आपके पास 1 3 और ये आपके पास 1 और देखेंगे आपके पास ये 8 बन जाएगा। 3 - 1 नीचे आप देखेंगे a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 - 1 डेट इज़ इक्वल टू 2 और ये आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखते हैं ये वैल्यू आपके पास बराबर थी a + b स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में। आप देखते हैं a + b स्क्वायर रूट 3 इसके बराबर है 4 के। अगर आप इसको इस वैल्यू को 4 को स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 + 0 × स्क्वायर रूट 3। तो आप देखेंगे आप कंपैरिजन करेंगे कि a किसके बराबर था 4 के और स्क्वायर रूट 3 के साथ जो चीज़ है वो है b, तो b किसके बराबर होगा आपके पास, b बराबर होगा 0 के। a बराबर है 4 के और जो b है वो किसके बराबर है 0 के। बाय कंपेयरिंग आपने ये चीज़ को फाइंड आउट कर लिया, a बराबर है 4 के और b बराबर है 0 के। आपने देखा ये चीज़ बराबर थी 4 के, तो 4 से ही हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना ताकि हम कंपेयर कर सकें, तो हमने अपनी तरफ से इसको क्या किया +0 स्क्वायर रूट 3। अगर आप देखते हैं 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, तो दोबारा आपके पास 4 आ जाएगा। ये स्टेप इसके इक्वल है, ठीक है। इक्वलिटी भी डिस्टर्ब नहीं हो रही और स्टेप भी आपका ठीक है। आपने कंपेयर कर लिया b बराबर है 0 के और a बराबर है 4 के। क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके।